हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम रिएक्ट नेटिव का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करने चाहिए या कैसे बनाते हैं। हाँ जी, सब कुछ। लेकिन आपको वीडियो के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा एंड तक, ताकि आपको समझ में आए कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिख के रखी है, इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं। मैंने यहाँ बोला है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन रिएक्ट नेटिव यूज्ड टू क्रिएट यूआई। इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो रिएक्ट नेटिव के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हाँ जी, मेरे हिसाब से हर एक चीज़ रिएक्ट नेटिव में आप जो देख रहे हैं वो एक कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें, व्यूज़ की बात करें, या हम किसी भी तरीके के और कोर कंपोनेंट के बारे में बात करें, तो वो भी एक कंपोनेंट है अपने आप में। और ये इंडिपेंडेंट कोड होता है। जैसे कि आपने एक कंपोनेंट बनाया, उसमें आप जो भी कोड करना चाहते हैं, फिर आपने एक और कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर भी आप कोई भी कोड कर सकते हैं। सेम वे आप कितने भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट बोलता है कि ये रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड है। कैसे? अगर मैं एक कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाना चाहती हूँ, क्यों बनाना चाहती हूँ, पहले तो उसका रीजन समझना पड़ेगा आपको, ताकि मेरी जो कोड की डुप्लीकेट है, मतलब अगर मेरे कोड के अंदर कोई डुप्लीकेसी है तो वो कम हो जाए। ठीक है, वो रिड्यूस हो जाए। अगर डुप्लीकेसी कम होगी तो मेरी जो ऐप की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस वजह से मुझे रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब रीयूजेबल कंपोनेंट तो हमने बना दिया। ठीक है, अब हम रीयूजेबल कंपोनेंट को बना के उसका फायदा कैसे उठाएंगे, ताकि हम उसको नेस्ट कर सकें किसी और कंपोनेंट के अंदर और यूज कर सकें मल्टीपल जगह पर। अपनी ऐप के अंदर हम कंपोनेंट को नेस्ट भी कर सकते हैं और हम उसको यूज भी कर सकते हैं मल्टीपल जगह पर, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब हर एक कंपोनेंट जो है वो अपना स्टेट और अपना प्रॉप खुद मेंटेन करता है। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब हम प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे। अब हम रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स को ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो हम कोड कर रहे हैं उस पूरे कोड का एक आउटलाइन स्ट्रक्चर, मतलब उस पूरे कोड का आउटलाइन स्ट्रक्चर माना जाता है कंपोनेंट्स को, तो इस वजह से हम उसको ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट जो हैं वो फंक्शनल भी हो सकते हैं और क्लास बेस्ड भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपनी ऐप में फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं और रिएक्ट नेटिव भी सजेस्ट करता है कि आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑब्सोलेट नहीं हुए हैं, लेकिन अब वो कम यूज होते हैं। मैंने रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स पे एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कोर कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अब हम देखते हैं रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स को प्रैक्टिकली। सबसे पहले क्या करते हैं, RNFE से अपना एक कंपोनेंट जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मैं एक शॉर्टकट यूज़ करती हूँ, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके। एक्सटेंशंस में जाके आपको एक ये वाली एक्सटेंशन मिलेगी ES7+, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर जब भी आप शॉर्टकट लिखेंगे RNFE, आपका एक कंपोनेंट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा पूरा एक कंपोनेंट है। मैंने यहाँ पर, मेरे कंपोनेंट का नाम है mycoms। मैंने अपनी एक फाइल बनाई, उसका नाम दिया mycoms और उसमें मैंने इस स्निपेट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर हम एक और फाइल बनाते हैं, फीचर्स में मैं क्या करूँगी, एक और फाइल बनाऊंगी जिसका नाम देते हैं सपोज mytestcomp.tsx और यहाँ पर मैं अगर RNFE लिखूंगी तो मेरा कंपोनेंट इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये एक कंपोनेंट है। अब हमें ये देखना है कि इस कंपोनेंट को रीयूजेबल कैसे मानते हैं।
जब भी आपके कंपोनेंट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है या एक्सपोर्ट करते हैं जब आप कंपोनेंट को, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट कर दिया, अब किसी और कंपोनेंट में मैं इसको इंपोर्ट कर सकती हूँ। जैसे माई टेस्ट कॉम्प है, इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, माई कॉम्प को, ओके, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे माई कॉम्प, मैं इसको इंपोर्ट कर सकती हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरा माई कॉम्प जो है वो इंपोर्ट हो गया है। कैसे? क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। अब एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो होता है, मैंने आपको शुरू में बोला था कि रिएक्ट नेटिव में हर एक चीज जो है वो एक कंपोनेंट है। जैसे कि अगर मैं इस व्यू पे क्लिक करूं तो व्यू भी अपने आप में एक कंपोनेंट है। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट भी अपने आप में एक कंपोनेंट है, और ये जो हमने बनाया है ये भी एक कंपोनेंट है। अब सपोज मैं यहाँ से कुछ पास करना चाहती हूँ दूसरे कंपोनेंट को, क्योंकि हमारे कंपोनेंट तो रीयूजेबल होते हैं लेकिन उन्हें रीयूजेबल बनाना पड़ता है। तो अगर मैं कुछ पास करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको पास करना पड़ेगा। और मैं उसको पास कैसे करूंगी, एज अ प्रॉप। अब प्रॉप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि हम इस तरीके से अपने कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सपोज कुछ भी पास करती हूँ, यहाँ मैंने नेम पास किया, तो मुझे टेस्ट कंपोनेंट के अंदर नेम को लेना भी पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है कोड का, ये जो ब्लूप्रिंट है हमारा इस कोड का, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। अब कंपोनेंट हमने एक बना दिया, दो बना दिया। अब मेरे कंपोनेंट जो है वो डिपेंड करेंगे कि मेरे ऐप में कितनी स्क्रीन्स हैं या कितना कोड करना है मुझे। सपोज करो कि आपके पास एक ऐप है जिसमें लॉगिन स्क्रीन है, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है, फिर कोई डैशबोर्ड है, फिर कोई चेंज पासवर्ड की स्क्रीन है या माय प्रोफाइल की स्क्रीन है। तो इन सब के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट और भी बना सकती हूँ। तो मैं वो कैसे बना सकती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ मैंने सपोज लिखा माय प्रोफाइल, और यहाँ माय प्रोफाइल में मैंने क्या किया, यहाँ बनाया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर सपोज मैंने व्यू, और व्यू के अंदर मैंने एक टेक्स्ट बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा है अभी माय प्रोफाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे माय प्रोफाइल बनाया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस माय प्रोफाइल को मैं यहाँ पर अपने मेन कंपोनेंट में यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, माय प्रोफाइल को, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, माय प्रोफाइल को कॉल करूँगी, और इस तरीके से मैं माय प्रोफाइल को यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, अब एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कॉल कर लिया, और मैंने आपको बताया एक पूरे कंपोनेंट को हम दूसरे किसी और कंपोनेंट में भी कॉल कर सकते हैं। अब इससे क्या हो गया कि अगर मुझे यहाँ का कोई कोड रीयूजेबल बना के इस कंपोनेंट में यूज करना है तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, मुझे बार बार अलग अलग स्क्रीन्स नहीं बनानी पड़ेंगी। तो आई होप आपको कंपोनेंट्स काफ़ी क्लियर हो गया होगा, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, नेस्टिंग कैसे होती है कंपोनेंट के अंदर, और हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कैसे कॉल करते हैं। अब इसको रीयूजेबल कैसे बनाते हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय, थैंक यू।